कुछ लोग ऐसे कदम उठा लेते हैं जहाँ से वो ऐसी जगह जाकर फँस जाते हैं कि जहाँ से जाना तो आसान होता है, वहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि मजबूरी में इंसान ये नहीं सोच पाता कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे ही ये कहानी जो है एक माँ की है, वो अपने बच्चे के लिए ऐसे दलदल में जा फँसती है जो कि वहाँ से नहीं निकल पाती, और वहाँ जब वो फँस जाती है तो फिर बर्बाद होने के सिवा उसके पास कोई और चारा भी नहीं होता। बहुत कोशिश करती है लेकिन वो नहीं निकल पाती वहाँ से। एक पति पत्नी होते हैं और उनका छोटा सा एक बच्चा होता है। जो पति होता है उसका नाम अजय होता है और जो पत्नी होती है उसका नाम नीलम होता है। अब जब इन दोनों की शादी हुई होती है तो इनके बच्चा होता है छोटा, उसका वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा होता है, और जो अजय होता है उसकी सैलरी 20,000 होती है। अब वो 20,000 में ही अपने बच्चे को पढ़ा रहा होता है प्राइवेट स्कूल में, अच्छी स्कूल में उसने एडमिशन कराया होता है अपने बच्चे का, और बाकी घर का खर्चा वर्चा निकाल के उसके पास पैसे कम ही बच पाते हैं। अब जब उसका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो स्कूल में एक बार पिकनिक के लिए जा रहे होते हैं बच्चे, तो उसका बच्चा भी बोलता है अपनी माँ से कि मम्मी मुझे भी पिकनिक जाना है। अब जब बच्चा बोलता है तो वो और उस पिकनिक के खर्चे के लिए 10,000 रुपये लगते हैं। अब जब वो अपने पति को बोलती है, अजय को बोलती है कि पिकनिक जाना है बच्चे को और उसमें 10,000 रुपये चाहिए, वो कहता है कि मेरी सैलरी 20,000 है, 20,000 रुपये होने के कारण घर का खर्चा वर्चा सब निकालने के बाद में मेरे पास कहाँ इतने पैसे बचते हैं जो मैं 10,000 रुपये पिकनिक के लिए दे सकूँ राहुल को। अब जब ऐसा होता है तो वो कहता है कि तुम कैसे भी करके राहुल को समझा दो कि वो पिकनिक ना जाए, बाद में हम लोग देखेंगे। तो वो ऐसा ही करती है, वो अपने बच्चे को समझाती है और उसका बच्चा समझ भी जाता है, वो मना कर देता है पिकनिक जाने की। अब जब ऐसा होता है, और जो बच्चा था उसे क्रिकेट का बहुत शौक़ होता है, क्रिकेट वो बहुत अच्छा खेलता है, क्रिकेट में हमेशा ही वो जीतता था। तो जो क्रिकेट में जब वो जीतता था, जो वहाँ जो उसको क्रिकेट सिखाता था, जहाँ खेलता था, वो जो होते हैं उसकी माँ से कहते हैं कि आपका बच्चा क्रिकेट में बहुत अच्छा है और आप एक काम कीजिए कि इसे क्रिकेट का सामान ला कर दे दीजिए, आपका बच्चा एक दिन नाम रोशन करेगा आपका। जब वो ऐसे बोलता है उससे तो माँ बोलती है कि शायद कितने का आएगा ये सामान सारा क्रिकेट का, तो उसमें 20,000 रुपये लगते हैं। 20,000 रुपये में क्रिकेट का सारा सामान आता है। अब जब 20,000 रुपये वो फिर से उसको बोलती है अपने पति को, अब इस बार उसके पति को गुस्सा आ जाता है और वो अपने बेटे पर ही गुस्सा करने लगता है। वो कहता है तुम स्कूल जाते हो, पढ़ाई करने के लिए जाते हो या फिर खेलने के लिए जाते हो, कोई खेल वेल नहीं करना है और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। वो अपने बेटे को डांटता है, लेकिन वो माँ थी, माँ को ये बात बुरी लगती है और वो सोचती है कि मेरे बेटे को क्रिकेट का सामान चाहिए और कहीं से भी मैं उसे ला कर दूँगी। अब वो तो मना कर देता है अजय। अब उसके पास एक सोने का कड़ा होता है, जो गोल्ड का कड़ा होता है उसके पास एक पुराना सा, वो लेकर वो ज्वेलर्स के पास जाती है। ज्वेलर्स उसको बोलता है कि क्या आपके पास इसका बिल है, तो वो मना कर देती है कि मेरे पास इसका बिल नहीं है। जब वो मना कर देती है तो कहता है तो इसका मतलब ये चोरी का है और इसके पैसे मैं पूरे नहीं दे पाऊँगा, इसके आधे ही पैसे दूँगा। जब वो ऐसा बोलता है तो वहीं पर ही शॉप पर ही एक और महिला होती है, तो वो उसको कहती है कि आपकी शॉप में जितना भी गोल्ड का सामान है, क्या आपके पास सबका बिल है? तो वो कहता है कि नहीं, सारी गोल्ड की चीज़ों का, सारी चीज़ों का तो मेरे पास बिल नहीं है। तो वो कहती है कि इसका मतलब जिस चीज़ का बिल नहीं है वो सारी चीज़ें आपके पास चोरी की हैं। जब वो ये सुनता है तो वो चौंक जाता है और उसका मुँह देखने लायक था। तो फिर वो उसको अपने साथ लेती है, नीलम को, और बाहर ले जाती है कि तुम मेरे साथ बाहर आओ। जब वो उसे बाहर ले जाती है तो वो कहती है तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं दूँगी तुम्हें पैसे, तुम मेरे साथ चलो मेरे घर। जब वो उसे अपने साथ लेके जाती है घर पर, तो उसके घर पर पहले से ही 4-5 लड़कियां बैठी होती हैं। जब उन्हें दिखाती है कि देखो मेरे यहाँ पे ये लड़कियां बैठी हुई हैं और इनसे पूछ लो कि कभी भी इन्हें एक भी पैसे की दिक्कत हुई है, इन्हें जितने भी पैसे की ज़रूरत होती है मैं हमेशा इन्हें देती हूँ, बस ये अपना काम ईमानदारी से करती हैं। तो वो जब उन लड़कियों को देखती है तो खुश होती है और वो उससे पूछती है कि क्या काम करना होगा। तो वो कहती है कि तुम्हारा पति सुबह काम करने चला जाता है, तुम्हारा बेटा भी स्कूल चला जाता है, उसके बाद जब तुम फ्री होती हो यहाँ आ जाया करो, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस जो तुम्हें कस्टमर मैं बताऊंगी तुम्हें उन कस्टमरों को, उन ग्राहकों को खुश करना है। जब वो ये कहती है तो वो समझ जाती है क्या काम है,
और वो उससे कहती है कि मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं एक शादीशुदा महिला हूँ और मैं एक घर गृहस्थी वाली लड़की हूँ, मैं औरत हूँ और मैं ऐसा काम नहीं कर सकती। ये कहकर वो जाने लगती है। तो वो जो महिला होती है वो उसे अपना कार्ड देती है, कहती है कि तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत हो, पैसों की ज़रूरत हो, या तुम्हें ऐसा लगे कि मुझे ये काम करना चाहिए और मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो तुम यहाँ आ जाना, हमेशा तुम्हारे लिए मेरे घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। वो वहाँ से चली जाती है। जाने के बाद वो घर जाती है। 2 दिन बाद ही उसके घर पर कुछ लोग आते हैं। आने के बाद वो अपने उसको बोलते हैं कि आपके पति ने हमसे 2 लाख रुपए का कर्जा ले रखा था और हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। अभी तक तुम्हारे पति ने हमारे पैसे नहीं दिए हैं और हमें अगर 2 दिन के अंदर पैसे नहीं मिले तो हम बहुत बुरा हश्र करेंगे उसका। जब वो ये कह के चले जाते हैं, वो कहती है मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं मालूम, मेरे पति आएंगे तब मैं उनको बोल दूंगी ये बात। वो लोग चले जाते हैं। जब उसका पति घर आता है, उसको वो बोलती है कि ऐसे ऐसे कुछ लोग आए थे और वो लोग धमकी देकर गए हैं। तो वो बताता है अपनी पत्नी को कि मैंने कुछ दिन पहले पैसे लिए थे और मैंने उनके पैसे नहीं दिए हैं, इसीलिए। अब वो और सोच में पड़ जाती है। अब वो सोच में पड़ जाती है कि इतने पैसे अचानक कहाँ से आएंगे और अगर नहीं पैसे आए तो उसे उसके पति के साथ कुछ भी हो सकता है। वो लोग आकर उसके घर में उसके साथ, उसके बच्चे के साथ, उसके पति के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अब वो सोचने पर मजबूर हो जाती है। अब जब दूसरे दिन उसका पति काम पर चला जाता है तो वो उसी महिला के पास जाती है। जाने के बाद में वो उसको कहती है कि मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। जब वो कहती है तो वो एक गड्डी उसके हाथ में देती है और उसको कहती है कि जाओ, उस कमरे में एक ग्राहक है और तुम्हें उसको खुश करके आना है। अब उसकी आंखों में आंसू होते हैं। तो वो उसको कहती है कि इस काम में अगर आंखों में आंसू होंगे और आंसू लेकर तुम किसी ग्राहक के पास जाओगी तो उसे बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि उसने इस काम के ठीक ठाक पैसे दिए होते हैं और जब तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे तो वो खुश नहीं होगा। तो इसीलिए खुश होकर उसके पास जाओ। ऐसा कहने के बाद वो अपने आंसू पोंछती है और वहाँ जाती है। वहाँ जाकर उसको खुश करती है। वहाँ से आने के बाद में पैसे लेकर वो सीधा मार्केट जाती है। मार्केट से अपने बच्चे के लिए क्रिकेट का सारा सामान लेती है। क्रिकेट का सामान लेने के बाद में वो सीधा घर जाती है। घर जाने के बाद में वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है कि पहले से ही उसका पति क्रिकेट का सामान लाकर अपने बच्चे को दे रहा होता है। जब वो ये देखती है तो उसके हाथ से क्रिकेट का सारा सामान छूट जाता है और वो सीधी जाकर अपने पति के गले लगती है और रोने लगती है। उसका पति कहता है क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? तो वो कुछ नहीं बोलती और वो उसको बोलता है कि तुम क्रिकेट का ये सामान लाई हो सारा, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? तो वो कहती है कि मेरी एक फ्रेंड है और उसकी एक अपनी शॉप है, उसे एक सेल्समैन की ज़रूरत थी तो मैंने उसके पास जॉब करने का सोचा है और मैंने उससे 1 महीने की सैलरी एडवांस में ले ली है, उसी से मैं ये सब लेकर आई हूँ। जब वो ये बोलती है तो सोनू कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। वो भी यही सोचता है कि अपने फ्रेंड के यहाँ जॉब करती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो करने लगती है। अब जब वो कुछ दिन वहाँ काम करती है तो इस बीच उसने ढेर सारा पैसा इकट्ठा कर लिया था और अपने लिए ज्वेलरी भी बनवा ली थी खूब सारी इसी काम से। अब ऐसा होता है तो अब उसका पति अचानक एक दिन आता है, वो घर पर नहीं होती है और उसके पति की छुट्टी होती है। छुट्टी क्या, उस जहाँ वो काम करता था उसके मालिक से उसकी लड़ाई हो जाती है और उसे जॉब छोड़नी पड़ती है। अब वो घर पर ही रहने लगता है। वो एक दिन वो गई होती है तो अचानक से वो उस दिन लॉक लगाना भूल जाती है जहाँ उसने वो ज्वेलरी रखी होती है। अब वो उसका पति जो होता है सारी ज्वेलरी एक दिन देख लेता है, कैश वगैरह सब देख लेता है और वो बोलता है, जब उसकी पत्नी आती है तो उससे कहता है कि इतनी सारी सोने की चीज़ें, गोल्ड की चीज़ें और इतना सारा कैश तुम्हारे पास कहाँ से आया? तो वो बोलती है कि मेरी जो फ्रेंड है उसकी शॉप पर एक मतलब चेकिंग करने के लिए, कोई छापे मारने के लिए आए थे लोग और इसलिए उसने सारा सामान मुझे दे दिया और कहा है कि तू अपने घर पर रख ले, कुछ दिन बाद में तेरे से ले लूँगा। जब ऐसा होता है तो वो उसकी बातों में आ जाता है और फिर से वो काम करने लगती है। लेकिन अब वो उसको बोलती है जाकर कि अब मैं आपका ये काम नहीं कर सकती और आज नहीं तो कल जब मेरे पति को ये बात पता चलेगी तो मेरा घर बिगड़ जाएगा और इसीलिए मैं ये काम नहीं कर सकती। जब वो ऐसा बोलती है तो वो कहती है, वो भी उसे कोई रोका टाकी नहीं करती। वो कहती है जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम जब भी यहाँ आओगी तुम्हारे लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं, तुम कभी भी वापस आ जाना। अब वो जाकर अपने घर पर रहने लगती है। उसके पति की नौकरी छूट जाती है, वो भी घर में ही था। अब कुछ दिन बाद उसके घर में तंगी आने लगती है।
क्योंकि उसकी नौकरी छूट चुकी थी। अब धीरे-धीरे जब तंगी आने लगती है तो वो फिर पैसों से परेशान हो जाती है। परेशान हो जाती है तो वो फिर से वहाँ जाती है। जाने के बाद में जब उसको फिर से बोलती है कि अब मैं काम करने के लिए तैयार हूँ और मुझे फिर से नौकरी चाहिए। अब जब वो दोबारा जाने लगती है तो जब वो उसे किसी ग्राहक के पास भेजती है, वो ग्राहक कोई और नहीं होता, उसी के ही पति का दोस्त होता है। जब वो उसके पास जाती है तो उसे देखकर उसकी आँखें फटी रह जाती हैं और वो उसके सामने हाथ-पैर जोड़ती है और कहती है कि प्लीज़ ये बात आप अपने दोस्त को मत बताना और नहीं तो मेरा घर बिगड़ जाएगा। अब जब तो वो कहता है कि ठीक है मैं नहीं बताऊँगा, अब उसे जो करना होता है उसके साथ वो करता है। लेकिन जब वो चली जाती है तो अपने दोस्त को फ़ोन करके सारी बात बता देता है कि तेरी पत्नी धंधे का काम करती है और वो गैर रोज़ एक नए मर्द के साथ जाती है। जब वो ये बात सुनता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और जब उसकी पत्नी घर आती है तो वो उसको पूछता है, पूछने के साथ ही वो उसको समझते देर नहीं लगती, क्योंकि उसने अपने घर में इतनी सारा सोना देखा था, इतना कैश देखा था। वो अपनी पत्नी से लड़ाई करता है और उसे छोड़ देता है, उससे अलग रहने का फ़ैसला करता है और उसे बोलता है कि अब तुम्हारी मेरे घर में कोई जगह नहीं है। अब जब ऐसा होता है तो उसके घर से उसे निकलना ही पड़ता है। वो अपने बेटे को लेकर अपने मायके चली जाती है, वहाँ रहने लगती है, लेकिन उसके बाद दोनों एक साथ नहीं रहते, दोनों अलग हो जाते हैं। उसका पति अपनी पत्नी को छोड़ देता है और फिर क्योंकि ये काम ऐसा है, जब उसके पति को उसकी सच्चाई पता लगती है ना, तो वो अपने पत्नी को अपने घर में रखने से, अपने साथ रखने से मना कर देता है। तो दोस्तों मजबूरी में आखिर उसने ऐसा क्यों किया था? किया तो अपने पति के लिए, अपने बच्चे के लिए ही था, लेकिन अगर वो चाहती तो कोई और काम कर सकती थी। इससे एक साथ नहीं, धीरे-धीरे घर की हालात सुधरते, लेकिन उसका घर बर्बाद नहीं होता। अब उसने रास्ता ऐसा चुना कि कहीं न कहीं वो तबाही की तरफ ही जाता था वो रास्ता, जो कि उसका घर बिगड़ना तो तय था। ये उसे भी पता था कि जिस दिन मेरे पति को ये बात पता चलेगी, तो मेरा घर बिगड़ ही जाएगा और ऐसा ही हुआ। उसके बाद वो दोनों कभी साथ नहीं रहे और वो अपने बेटे के साथ अपने मायके में ही रहने लगती है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कर ज़रूर बताना और जो भी आपका सवाल हो पूछना, मैं आपको अगली वीडियो में उसके जवाब ज़रूर दूँगी। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।